सुप्रभात दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर अरोड़ा और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नयन IAS पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग रोज आपके सामने आते हैं नए नए टॉपिक को लेकर, नए नए वीडियोस को लेकर। तो दोस्तों, जो हम लोग का कंटिन्यूइंग टॉपिक चल रहा था उसका नाम है विकारी शब्द या क्रिया। हमने आपको बताया है दोस्तों कि क्रिया क्या होती है। तो ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य के होने अथवा करने का पता चले, उस शब्द को हम लोग क्रिया कहते हैं। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में यह भी बता दिया था कि क्रिया के भेद कितने होते हैं। हमने आपको बताया था कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में दोस्तों? आप कहेंगे सर दो भागों में, कौन कौन सी? तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है दोस्तों, और सकर्मक क्रिया जो होती है वह कर्म के साथ होती है। इन सारी बातों की चर्चा हम लोग कर चुके थे। अब आज हमें चर्चा करनी है, आगे देखना है कुछ ट्रिक्स को। आइए हम लोग सीधा बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। जो हम लोगों का छूटा हुआ है हम लोग उसे कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोगों को पढ़ना क्या है आज। आइए, तो कुछ ट्रिक्स है दोस्तों सकर्मक क्रिया की और अकर्मक क्रिया की। इसे पहचानने की कुछ ट्रिक्स हैं। उन सारी चीजों पर हम आज आपसे बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं। देखिए, आप लोगों के एग्जाम में जो प्रश्न आता है, एक शब्द दिया रहता है, एक वाक्य दिया रहता है दोस्तों। क्या दिया रहता है? एक वाक्य दिया रहता है और कहता है कि यह वाक्य में जो क्रिया है वह सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, पहचानिए। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, क्या से प्रश्न करते हैं, उनको उत्तर मिल जाता है तो वह समझते हैं यह सकर्मक है, परंतु कई बार ऐसा गलत हो जाता है दोस्तों। क्या होता है? आइए, कुछ ट्रिक्स हैं हम लोगों के पास, हम लोग उसे देखते हैं। कहता है, ध्यान से देखना है, यदि वाक्य में कर्ता के साथ, किसके साथ मेरे दोस्तों? कर्ता के साथ। कर्ता क्या होता है अभी मैं आपको बता दूंगा। कर्ता के साथ ने शब्द जुड़ा हो तो उस वाक्य में सकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी मेरे दोस्तों? सकर्मक क्रिया होगी। आप लोगों ने कारक पढ़ा है मेरे दोस्तों, मैंने आपको कारक बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और कारक में हम लोगों ने पढ़ा था कर्ता ने कर्म को, कर्ता का जो कारक होता है वो ने कारक होता है दोस्तों। यदि हमारे वाक्य में कर्ता के साथ ने जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो मेरे दोस्तों? ने जुड़ा हो, तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी? आप कहेंगे सर वहां पर सकर्मक क्रिया होगी। आगे देखते हैं, एक इसके बारे में एक काल से इसमें प्रश्न बनता है। किससे प्रश्न बनता है मेरे दोस्तों? काल से प्रश्न बनता है। मैं वह भी आपको क्लियर करा देता हूं। देखिए, मैं सब कुछ लिख रहा हूं, आपको भी मेरे साथ साथ यह सारी चीजें नोट करते चलना है, समझते चलना है। बहुत बेहतरीन चीजें बता रहा हूं जो आपको न तो कहीं YouTube पे मिलने वाली हैं, न तो किसी बुक में मिलने वाली हैं। इसलिए इस चीज को आप लोगों को अच्छे से नोट करना है। कहता है, जिस वाक्य में, ध्यान से समझना है, जिस वाक्य में कर्ता के साथ ने जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो मेरे दोस्तों? ने शब्द जुड़ा हो, वह वाक्य हमेशा भूतकाल में होगा। किस में होगा मेरे दोस्तों? हमेशा भूतकाल में होगा। मतलब आपको कोई शब्द ऐसा, कोई वाक्य ऐसा मिल जाए जिसमें क्या हो, कर्ता के साथ ने जुड़ा हो। जैसे राम ने खाना खाया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? राम ने खाना खाया। यदि आपसे क्रिया पूछी जाए तो आप कहेंगे सर क्रिया तो होगी सकर्मक क्रिया। यदि आपसे इस वाक्य में काल पूछ लिया जाए तो काल होगा भूतकाल। आप कैसे बताएंगे? क्योंकि हमने बताया है कर्ता के साथ क्या जुड़ा होना चाहिए? ने जुड़ा होना चाहिए। एक बात और करते हैं दोस्तों, अभी हमने वाच्य नहीं पढ़ाया है आपको। मैं वाच्य भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, लेकिन एक ट्रिक है यहीं पर आ गई है, मैं आपको उसे भी बता देता हूं।
मेरे साथ साथ नोट करना है, जिस वाक्य में कहता है कर्ता के साथ ने जुड़ा हो, कर्ता के साथ ने जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो मेरे दोस्तों, ने जुड़ा हो, वह वाक्य क्या होगा मेरे दोस्तों, हमेशा कृतवाच्य होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों, हमेशा कृतवाच्य होगा। इसको कृतवाच्य इस प्रकार से लिखते हैं, होगा। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है, यदि कोई आपको ऐसा वाक्य मिले जिसमें कर्ता के साथ ने जुड़ा हो, तो वहां तीन चीजें आप पता लगा सकते हैं। पहली चीज तो वहां क्रिया कौन सी होगी, तो क्रिया होगी सकर्मक क्रिया। कौन सी होगी दोस्तों, सकर्मक क्रिया। दूसरा, यदि हम काल पूछा जाता है तो काल होगा भूतकाल। कौन सा होगा दोस्तों, भूतकाल। और यदि आपसे वाच्य पूछा जाता है तो वाच्य कौन सा होगा, आप कहेंगे सर कृतवाच्य होगा। कौन सा होगा मेरे दोस्तों, कृतवाच्य होगा। अब आइए मैं आपको उदाहरण से इसे समझा देता हूं। देखिए, सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से समझना है। उदाहरण इसकी बात करूं, राम ने गाड़ी चलाई। देखिए हमारे पास एक उदाहरण है, यह जो है यह राम जो है यह कर्ता है। क्या है मेरे दोस्तों, कर्ता है। कर्ता क्या होता है, जो व्यक्ति कर्म को करता है वह कर्ता कहलाता है। तो कर्म क्या हो रहा है, गाड़ी, यह कर्म क्या है मेरे दोस्तों, कर्म। और चलाई ये क्या है मेरे दोस्तों, क्रिया। तो परीक्षा में आपके पास इतना समय नहीं रहता है कि आप इसे कर्ता लिखें, इसे कर्म लिखें और इसे क्रिया लिखें। वहां पर हमें अपने वाक्य को देखना है और उत्तर दे देना है। तो आपको बस यहाँ देखना है राम ने, क्या आपको मिल गया, राम ने। तो आप तुरंत बताएंगे यह क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी मेरे दोस्तों, आप कहेंगे सर सकर्मक क्रिया। यदि हम इसमें काल पूछें तो आप कहेंगे सर इसमें काल कौन सा होगा, तो तुरंत आप बताएंगे इसमें भूतकाल होगा। अब क्यों होगा, मैंने यहाँ पर आपको कारण भी बताया हुआ है। उसके बाद यदि आपसे इसी वाक्य में वाच्य पूछ लिया जाए तो वाच्य कौन सा होगा, आप कहेंगे सर कृतवाच्य होगा। क्या होगा, कृतवाच्य होगा मेरे दोस्तों। इसको आप देख सकते हैं। तो ऐसा कोई भी वर्ड जिसमें, ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें कर्ता के साथ ने जुड़ा होता है, वहां पर सकर्मक क्रिया होती है, वहां पर भूतकाल होता है और वहां पर कृतवाच्य होता है। आप लोग इसे नोट करिए। एक उदाहरण और दे देता हूं, सीता ने खाना खाया। देखिए कुछ भी नहीं करना है आपको, बस ये कर्ता के साथ ने शब्द देखना है। यहाँ सकर्मक क्रिया हो गई, यह भूतकाल हो गया और यह कृतवाच्य हो गया। ये आंख बंद करके अपना उत्तर दे देना है, थोड़ा भी सोचना नहीं है दोस्तों। इसे नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई जा रही हैं, इसलिए आप इन सारी चीजों को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करिए और अच्छे से अच्छा नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। मैं वादा करता हूं आपकी परीक्षा में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। आइए मेरे दोस्तों, कुछ चीजें और हैं, मैं उन्हें देखता हूं और उन्हें बताता हूं। कहता है यदि वाक्य में को का प्रयोग हो, ध्यान से देखना है, सब शॉर्टकट है। यदि वाक्य में को का प्रयोग हो तो वहां पर हमेशा क्या होगा मेरे दोस्तों, आप कहेंगे सर सकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। अब आप कहेंगे सर क्यों, क्योंकि आप आइए मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ देखिए, यह है कर्ता कारक और इसका चिन्ह होता है, कर्ता कारक का चिन्ह में, और यह है कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, क्या होता है मेरे दोस्तों,
कर्म का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है को। तो जब कारक चिन्ह आ गया को, इसका मतलब उस वाक्य में क्या होगा, कर्म होगा। और जब कर्म होगा तो वह वाक्य में जो क्रिया होगी वह कैसी होगी, आप कहेंगे सर सकर्मक क्रिया होगी। कैसी होगी, सकर्मक क्रिया। उदाहरण से समझते हैं। कहता है राम ने रावण को मारा। ध्यान से समझना है, राम ने रावण को मारा। देखिए जो राम ने है ये आपका कर्ता है। क्या है मेरे दोस्तों, कर्ता। रावण को ये क्या है मेरे दोस्तों, कर्म। और मारा क्या है मेरे दोस्तों, तो ये है क्रिया। क्या है मेरे दोस्तों, क्रिया। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, मैं यहाँ आपको एक एक चीज लिखकर समझा रहा हूं, लेकिन पेपर में आपको ऐसा लिखना नहीं है। आपको यहाँ पर ने मिल गया, आपको यहाँ पर को मिल गया, आप तुरंत आइए और क्या बताएंगे, कैसी क्रिया है। आप कहेंगे सर सकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है मेरे दोस्तों, सकर्मक क्रिया है। इसे नोट करते चलिए, साथ साथ बस मेरे नोट करिए। अब आइए कुछ को के विषय में कुछ चीजें हैं, उस को हम लोग समझते हैं। आइए, तो सकर्मक क्रिया हो गई। आगे अगला जो स्टार बनाकर लिखवा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी बुक में नहीं मिलेगा। बार बार कह रहा हूँ, किसी बुक में नहीं मिलने वाला है दोस्तों। आओ, कहता है को का प्रयोग हमेशा, को का प्रयोग हमेशा सजीव के साथ होगा। किसके साथ होगा मेरे दोस्तों, हमेशा सजीव के साथ होगा। यदि हम को का प्रयोग निर्जीव के साथ कर देते हैं तो हमारा जो वाक्य है वह अशुद्ध हो जाएगा दोस्तों। आगे कहते हैं, स्टार बनाकर लिख लीजिएगा, को का प्रयोग कभी भी निर्जीव के साथ नहीं होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों, को का प्रयोग कभी भी निर्जीव के साथ नहीं होगा। इस नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। को का प्रयोग हमेशा सजीव के साथ होगा, कभी भी निर्जीव के साथ नहीं होगा। इस बात को आपको समझना है। मैं उदाहरण से आपको समझाता हूं। जैसे देखिए, कहता है राम पुस्तक पढ़ता है। एक और बताता हूं, राम पुस्तक को पढ़ता है। देखिए यह जो राम है यहाँ पर कर्ता है। क्या है मेरे दोस्तों, कर्ता है। जो यह पुस्तक है यहाँ पर कर्म है। क्या है मेरे दोस्तों, और जो ये पढ़ता है यह क्या है, यह क्रिया है। सारी बातों को ध्यान से समझना है, एक एक करके समझना है। हमारे पास वाक्य में कर्ता भी है, कर्म भी है, क्रिया भी है। इसका मतलब यह जो वाक्य है यह कैसा है, सकर्मक है। कैसा है मेरे दोस्तों, सकर्मक है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, हमने लिखवाया को का प्रयोग हमेशा सजीव के साथ होता है। क्या पुस्तक सजीव है? को का प्रयोग तो कर्म के साथ होगा और किसी के साथ नहीं होगा। लेकिन आपको बताना है क्या पुस्तक सजीव है? आप कहेंगे नो सर, पुस्तक तो सजीव नहीं है, इसलिए को का प्रयोग पुस्तक के साथ नहीं होगा। मतलब जो यह वाला यह सेंटेंस है हमारा सही है, और जो यह वाक्य है कैसा है, आप कहेंगे सर यह वाक्य हमारा अशुद्ध है। कैसा है, अशुद्ध है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। को का प्रयोग हमेशा सजीव के साथ करेंगे, को का प्रयोग कभी भी निर्जीव के साथ नहीं होगा। नोट कीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके आगे फिर हम लोग चलते हैं। चलिए, इतनी बातें हम लोगों ने कर ली हैं, कुछ बातें और हैं को से संबंधित, उसे भी हम लोग यहीं पर कर लेते हैं। आइए मेरे दोस्तों, स्टार बनाइए और मेरे साथ साथ नोट करते चलिए। कहता है बजाना,
देखिए हर चीज का कुछ अपवाद होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? कुछ अपवाद होता है, कुछ एक्सेप्शन होता है। कहता है बजाना और बढ़ाना, बजाना और बढ़ाना के साथ को का, इसको को ब्रैकेट में कर दे रहा हूं, प्रयोग हमेशा होगा। आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए सजीव ऑब्लिक निर्जीव दोनों। किसमें मेरे दोस्तों? सजीव और निर्जीव दोनों में यदि आपको क्रिया मिलती है बजाना या बढ़ाना, तो इन दोनों क्रिया के साथ हम को का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर क्रिया हमारी सजीव है, जो कर्म जो है वह सजीव है या निर्जीव है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन क्रिया बजाना और बढ़ाना मिल गई, इसका मतलब हमें को का प्रयोग करना है। तो इस चीज को भी आप लोग को क्या करना है? नोट करना है। फिर हम लोग चलेंगे आगे। चलते हैं मेरे दोस्तों, आगे देखते हैं। आइए, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जो क्रिया होती है यह आपके कारक में भी काम देगी, संज्ञा में भी काम देगी, सर्वनाम में भी काम देगी। यह ऐसा टॉपिक होता है जिनसे कई टॉपिक हमारे कवर हो जाते हैं, कई टॉपिक को हम सीख लेते हैं। जैसे अभी हमने आपको इस क्रिया के में बताया, यदि आपको कहीं वाक्य में ने मिल जाए तो वह वाक्य क्या हो जाएगा? भूतकाल। तो देखिए क्रिया हम लोग पढ़ रहे थे और चीजें समझ लिए भूतकाल की। हमने आपको बताया वाक्य में ने मिल जाए तो वो वाक्य कृतिवाच्य हो जाएगा। हम लोग पढ़ तो रहे थे क्रिया, लेकिन पढ़ क्या लिए? वाच्य का भी एक क्वेश्चन तैयार हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है दोस्तों। आइए देखते हैं। हम लोगों ने सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया पढ़ लिया था। क्या कर लिया था? पढ़ लिया था। अब हम चल रहे हैं सकर्मक क्रिया के भेद पर। तो आते हैं और देखते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मेरे दोस्तों? दो भेद होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला है एक कर्मक क्रिया और दूसरा है दोस्तों द्विकर्मक या बहुकर्मक। देखिए यह जो द्विकर्मक और बहुकर्मक है, यहाँ दोनों का मतलब एक है मेरे दोस्तों, लेकिन कई बार आपके परीक्षा में द्विकर्मक न देकर बहुकर्मक दे देता है, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि बुक में आपको बहुकर्मक नहीं मिलेगा, बुक में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? द्विकर्मक मिलेगा। तो इसलिए इस दोनों को आपको याद रखना है। तो आपसे यदि पेपर में प्रश्न पूछा जाए कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे सर दो भेद होते हैं। पूछा जाए कौन कौन से, तो आप बताएंगे सर एक कर्मक और बहुकर्मक। आइए हम लोग इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले एक कर्मक की बात करते हैं। कहता है जब वाक्य में एक क्रिया के साथ एक कर्म हो, ध्यान से समझना है, जब वाक्य में एक क्रिया के साथ एक कर्म हो, वहां पर एक कर्मक क्रिया होगी। एक कर्मक क्रिया होगी। ध्यान से इन सारी चीजों को नोट करना है। आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। एक कर्म होगा, आप इसको लिख सकते हैं एक कर्म प्लस एक क्रिया। कितना होगा मेरे दोस्तों? एक कर्म होगा और एक क्रिया होगी। उदाहरण से इसको समझते हैं, देखते हैं। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। देखिए
अध्यापक ने किसको पढ़ाया? आप कहेंगे सर छात्रों को पढ़ाया। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। अब आइए देखते हैं, यह जो अध्यापक है यह तो कर्ता है, तो कर्ता कितना है? आप कहेंगे सर कर्ता एक है। छात्रों को, यह क्या है? यह है कर्म। क्या है मेरे दोस्तों? कर्म। यह भी कितना है? एक है। और यह पढ़ाया जो है यह क्या है? आप कहेंगे सर यह क्रिया है, तो यह क्रिया है। तो क्रिया यह कैसी है? आप तुरंत देखेंगे, एक कर्ता है एक कर्म है, तो क्रिया कैसी होगी? एक कर्मक होगी। कैसी होगी मेरे दोस्तों? एक कर्मक होगी। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। एक उदाहरण की और बात कर लेता हूं। अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई। क्या पढ़ाई मेरे दोस्तों? हिंदी पढ़ाई। तो यहाँ पर भी देखिए, जो अध्यापक है यह आपका कर्ता है। क्या है मेरे दोस्तों? कर्ता है। हिंदी क्या पढ़ाई है? हिंदी पढ़ाई है, यह आपका कर्म है। क्या है मेरे दोस्तों? कर्म। तो एक कर्ता है एक कर्म है, पढ़ाई क्या है मेरे दोस्तों? आप कहेंगे सर पढ़ाई है क्रिया। क्या है? क्रिया। तो जहां एक कर्ता और एक कर्म होगा वहां पर हमारी क्रिया कैसी होगी? एक कर्म क्रिया होगी। कैसी होगी मेरे दोस्तों? एक कर्म क्रिया होगी। आप इसे याद रख सकते हैं, एक कर्म होगा और एक क्रिया होगी, तो वहां पर क्या होगा? कहेंगे सर वहां पर एक कर्म क्रिया होगी। क्या होगी मेरे दोस्तों? एक कर्म क्रिया। इसे नोट करिए। चलते हैं हम लोग आगे। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में दोस्तों यहीं से प्रश्न आने वाले हैं, इसलिए हम लोगों को इसे पढ़ना बड़ा जरूरी है। आइए हम लोग द्विकर्मक की बात कर लेते हैं। देखिए वहां पर क्या था? एक कर्म था एक क्रिया थी, लेकिन यहां पर देखिए द्विकर्मक। क्या है मेरे दोस्तों? द्विकर्मक। क्या है? द्विकर्मक। ध्यान से समझना है और इसको आपको हमें बता देना है। तो एक क्रिया मत करिए, सिर्फ एक कर्म करिए। पहली बात तो द्विकर्मक, तो यहाँ लिखिए दो कर्म। कर्म कितना होगा मेरे दोस्तों? दो होगा, या दो से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ बहु लिखा है। बहु का मतलब दो नहीं होता, बहु का मतलब होता है एक से ज्यादा। अब वो दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको तीन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मेन हम लोगों को पढ़ना है वह द्विकर्मक क्रिया है। बहुकर्मक बस खाली उसका नाम कहीं कहीं लिखा रहता है कंफ्यूजन के लिए। तो यहाँ पर कर्म कितना होगा? आप कहेंगे सर यहाँ पर कर्म होगा दो, तो इसका लिख सकते हैं, जिस वाक्य में एक कर्ता के साथ, जिस वाक्य में एक कर्ता के साथ दो कर्म होता है वहां पर द्विकर्मक क्रिया होती है। क्या होता है मेरे दोस्तों? द्विकर्मक क्रिया होती है। मतलब यहाँ पर कर्म, देखिए जो क्रिया हो रही है वह एक कर्मक हो या द्विकर्मक हो, यह किस पर आधारित है? आप कहेंगे सर यह कर्म पर आधारित है। किस पर आधारित है मेरे दोस्तों? आप कहेंगे सर ये कर्म पर आधारित है। एक कर्म होगा तो एक कर्मक, दो कर्म हुआ तो द्विकर्मक। उदाहरण से समझते हैं, ध्यान से देखिए। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। क्या किया मेरे दोस्तों? हिंदी पढ़ाई। ध्यान से समझना है चीजों को। यह जो अध्यापक है यह क्या है मेरे दोस्तों? कर्ता है। छात्रों को, देखिए यह क्या हो गया?
यह कर्म आया 1। कर्म कितना? कर्म 1 आया। दूसरा है हिंदी, यह भी क्या है मेरे दोस्तों? यह कर्म है, लेकिन यह कर्म कितने नंबर पे है? तो यहाँ पर कर्म आपको मिला 2। एक तो कर्म आपका ये हो गया और दूसरा कर्म आपका ये हो गया। और जो पढ़ाई है यह क्या है? यह क्रिया है। तो हमने अभी आपको बताया है कि ऐसा वाक्य जहां पर 2 कर्म होगा वहां पर क्या होगी मेरे दोस्तों? आप कहेंगे सर यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी? द्विकर्मक क्रिया होगी। और अभी हमने आपको एक बात और बताई थी दोस्तों कि को का प्रयोग हमेशा सजीव के साथ होता है, कर्म कारक होता है को। और देखिए छात्रों को लिखा है, मतलब छात्र सजीव है इसलिए को का प्रयोग किया गया। हिंदी कोई सजीव नहीं है, हिंदी एक भाषा है, तो यहाँ पर को का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आप देख सकते हैं, यदि आप इसको पढ़िए, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी को पढ़ाई, तो यह देखने में और सुनने में अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो हमें उम्मीद है साथियों कि हमने आपको आज जितना पढ़ाया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।